प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं भारती एडुकेटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अवकलन। कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा भौतिक शास्त्र पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो हम अभी बेसिक्स पे चर्चा करेंगे, है ना। अवकलन अवकलन क्या होता है? अवकलन को हम d/dx से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अवकलन को d/dx से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ भी d/dx है वहाँ अवकलन होती है ना। अब हम देखते हैं कि अवकलन के जो प्रश्न है उनको हल करने के लिए कुछ मूलभूत सूत्र की आवश्यकता होती है, कुछ फार्मूलास की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, जैसे देखते हैं d/dx xn रहे, ठीक है। d/dx xn रहे तो जो घात है, पावर है, वो सामने आ जाता है, n(x(n-1) हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से d/dx c हो, c का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। तो d/dx c इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, है ना। इनका अवकलन 0। d/dx अगर x है, ठीक है, तब इनका अवकलन जो होता है वो 1 हो जाता है। d/dx ex है तो ex का हमेशा ex ही होता है अवकलन, है ना। अब d/dx ax है तो ax का होता है ax फिर log e और पावर में a, ठीक है। इसी तरह d/dx log x का होता है 1/x, तो d/dx log x इक्वल टू 1/x, तो d/dx log ax इज इक्वल टू होता है 1/x log ae, और एक होता 8वां होता है d/dx, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू fx बड़ा ब्रैकेट बंद इक्वल टू होता है, कांस्टेंट में होते हैं वो बाहर आ जाता है, तो c d/dx और fx इस तरह से होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है x3, मान लो x3 प्रश्न है ना, x3 अवकल गुणांक है, अवकल गुणांक है, तो इनका अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। तब हम कैसे करेंगे? हल लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? हल। अब हल लिखेंगे, अब इसमें क्या करेंगे? x3 है तो इनका अवकलन करेंगे d/dx, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अब हम इसमें देखते हैं कि d/dx x3 हो जाएंगे, ठीक है। d/dx x3 इनका अवकलन क्या हो जाएंगे? हम जानते हैं एक फार्मूला है d/dx xn, जैसे ये वाला फार्मूला, ठीक है। d/dx xn तो पावर सामने आ जाता है n(x(n-1), मतलब d/dx, तो x3 ये हो जाएंगे तो पावर सामने आ जाएंगे 3x3-1, ये हो जाएंगे 3x। देखिए दोस्तों, अब ये d/dx हो जाएंगे x3। अब इनका अवकलन हम जानते हैं d/dx xn, पावर तो n(x(n-1) होती है ना। तो 3 है तो 3 सामने आ जाएंगे तो 3 होगा, फिर x होगा, फिर पावर 3, n के जगह में 3 है, a-1, ये हो जाएंगे 3x और 3 में 2 1 सेपरेट होगा तो क्या आएगा? 2। ये इनका आंसर। इसी तरह से दोस्तों हम सेकंड का देखते हैं, ठीक है। सेकंड का एग्जांपल हो जाएगा, मान लो इनमें ले लेते हैं 6, ठीक है। तो d/dx 6 इक्वल टू इनका अवकलन हो जाएगा 0। इसी तरह से हम थर्ड का ले लेते हैं d/dx और इनका ले लेते हैं x, ठीक है। अब इनका अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह से हम इनका ले लेते हैं ex ही ले लेते हैं, तो d/dx ex का हमेशा क्या होता है? ex। इसी तरह से हम इनके लिए d/dx x इक्वल टू x log e होता है, इनके लिए हम ले लेते हैं d/dx a3 ले लेते हैं, ठीक है। तब इनका क्या हो जाएगा? a3 और ये हो जाएगा log e3, ये आंसर हो जाएंगे इनका।
इसी तरह से हम इनके लिए ले लेते हैं डी बाई डी एक्स और ये हो जाएंगे लॉग एक्स, तो इसका वैल्यू लॉग एक्स का हो जाएंगे 1/x। इसी तरह से हम इनके लिए ले लेते हैं डी बाई डी एक्स सी एफ एक्स इक्वल टू सी और डी बाई डी एक्स तो हो जाएंगे एफ एक्स। तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन 3x स्क्वायर, ठीक है 3x स्क्वायर, इनका अवकलन करो डी बाई डी एक्स हो जाएंगे 3x स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है, जैसे यहाँ कांस्टेंट निकाल दिए तो कांस्टेंट हो जाएंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। अब हम अब डी बाई डी एक्स स्क्वायर का जानते हैं, ये वाला फार्मूला लग जाएंगे डी बाई डी एक्स एक्स एन इज इक्वल टू पावर सामने एन एक्स एन माइनस 1, तो ये हो जाएंगे 2x 2 माइनस 1, तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 2x और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 और 3 दूनी 6 और 1 6x, ये इनका आंसर है। तो प्यारे साथियों, ये अवकलन है और ये अवकलन का सामान्य सूत्र है। इनसे संबंधित प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जो भी समझ आ रहे होंगे तो वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, क्योंकि अवकलन बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सामान्य अवकलन हम पढ़ रहे हैं। अगली वीडियो में इनके एग्जाम्पल्स और देखेंगे। आप सभी मित्रों को धन्यवाद। माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।